पिछले एपिसोड में सियाफा ने ग्रैंडपा से फिशमैन क्लैन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिया था और फिर वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम एक छोटे से शॉप को देखते हैं जहाँ से होकर दो लोग गुजर रहे थे और इसीलिए वे यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुकना चाहते थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका ओनर जल्दीबाजी में था और फिर वो इनसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि शॉप बंद होने वाली है। तब इसके बारे में सुनकर वे दोनों उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तब इस पर वो इशारा करते हुए बताता है कि वहाँ माउंटेन पर बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर हुए हैं जो कि वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी जल्दी से यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन तभी वे दोनों आदमी कहने लगते हैं कि वह जगह तो काफी लंबे टाइम से फेंसियांग वैली गॉड के द्वारा प्रोटेक्टेड है, इसीलिए वहाँ पर मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफ खान भी यहाँ पर आ गया था और फिर वे दोनों आदमी यहाँ से चले जाते हैं। तभी सियाफ खान को यहाँ के पिलर पर कोई मार्क नजर आता है, इसीलिए वो इसे ही फॉलो करते हुए आगे जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पैर से कोई चीज टकराती है, जिसके बाद वो देखता है कि यह तो कोई टूटा हुआ पिन है और ऐसा ही पिन उसने अभी कुछ दिन पहले देखा था, जिसके वजह से वो सोचने लगता है कि कहीं किलर किसी परेशानी में तो नहीं आ गया। इसके बाद अगले सीन में हम फेंसियांग वैली का सीन देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ली भी आ जाता है, जिससे देखते हैं सभी उसे ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एक जूनियर से बात करने आता है, जहाँ से वे दोनों एक दूसरे जगह की तरफ देखने लगे थे और ली पूछता है कि मास्टर सिंगवान फिर से डेविल के साथ में पूछताछ कर रहे हैं। तब इस पर वो जूनियर से बताता है कि हाँ। इसके बाद अगले सीन में हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि नीचे से कोई पावर बाहर आ रही थी और वहाँ पर कोई कह रहा था कि तुम तो 300 साल के बाद भी उतने ही जिद्दी हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था ताकि इस तरह से तुम्हें मिलने वाली पनिशमेंट कम हो जाती। तभी हम देखते हैं कि सियाफ खान भी फेंसियांग वैली में जाने के लिए सोचने लगा था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि शायद वहाँ पर उसका अकेले जाना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर फेंसियांग वैली को इसके बारे में पता चल गया तब इस तरह से वो तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अपने सामने कोई भागता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए सियाफ खान ने भी उसे फॉलो करने का डिसाइड कर लिया था और हम देखते हैं कि वो भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक पुराने से जगह पर आ गया था जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि हम तो ट्रेजर को पाने में भी फेल हो गए और इसके अलावा हमने वहाँ पर अपने बहुत सारे आर्मी को भी खो दिया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो असल में कोई और नहीं बल्कि फिश ह्यूमन क्लैन के लोग हैं। इसीलिए अब इसके बारे में जानकर सियाफ खान भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार इनके साथ में और कौन है। तभी इनमें से सीनियर कहने लगता है कि हमने शुरुआत में केवल स्काई किंग डेथ स्टोन के लोकेशन के बारे में रिवील करने का एग्रीमेंट किया था, जो कि सच में स्काई किंग के ट्रेजर वेयर हाउस में लोकेटेड है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम इसे हासिल कर सके। वहीं अब इसके बारे में सुनकर सियाफ खान भी इस बात से परेशान हो गया था और वो लिटिल मंकी से कहता है कि तुमने जो खाया था कहीं वे लोग उसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे। तभी एक फिशमैन कहने लगता है कि क्लैन मास्टर ने कहा था कि डेथ मार्स वाले एरिया में बहुत ही कम कोई एंटर करता है, लेकिन इस बार तो अचानक से वहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर आ गए, इसीलिए यह बात क्लियर है कि इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। तभी हम देखते हैं कि सियाफ खान फिश मॉन्स्टर से बात कर रहे दोनों लोगों के कपड़े के ऊपर ध्यान देता है और फिर इनके पैटर्न से समझ आता है कि ये तो असल में फेंसियांग वैली के लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि उसमें से जूनियर वाला अपने सीनियर को अंकल मास्टर कहता है, जो फिश मॉन्स्टर से कहता है तुम अपने मास्टर को बता देना कि ट्रेजर अपीयर हुआ है और इसीलिए बाकी कल्टिवेटर को भी इसके न्यूज के बारे में पता चल गया है, जिसका वजह से यह चीज बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहीं सियाफ खान समझ जाता है कि अंकल मास्टर जरूर ही फेंसियांग वैली का कोई एल्डर होगा, जिसके बाद उसके साथ वाला आदमी कहने लगता है कि क्लैन मास्टर ने कहा था कि डेथ स्टोन बहुत ही जरूरी है, इसीलिए अगर इस बार वे खाली हाथ यहाँ से वापस गए तब इसके वजह से किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिर वो आगे बताता है कि वे हमसे चाहते हैं कि हम डेथ स्टोन के लोकेशन के बारे में जल्दी से पता लगाएं। तब इसके बारे में जानकर अंकल मास्टर भी इसके लिए मान गया था और कहता है कि डेथ स्टोन के लोकेशन के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो और फिर 3 दिन के बाद हम इसके बारे में कोई जवाब देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे फिशमैन भी इसके लिए मान गए थे और कहते हैं कि 3 दिन के बाद हम फिर से यहीं पर मिलेंगे। तभी अंकल मास्टर अपने आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हें 3 साल के लिए उनके बीच में छोड़ दिया और मैं समझ सकता हूँ कि यह चीज तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। तब इस पर आदमी कहता है कि मुझे आपसे और वैली मास्टर से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला और इसीलिए मैं आने वाले समय में इसकी कीमत जरूर चुका दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर सियाफ सोचने लगता है कि क्या वैली मास्टर भी इनके साथ में मिला हुआ है। वहीं अंकल मास्टर कहने लगता है कि मेरा दिल बहुत ही बड़ा है, जबकि अगर मेरे जगह सिंगवान होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तब इसके बारे में सुनकर सियाफ सोचने लगता है कि अगर वैली मास्टर भी इसमें शामिल है तब तो ऐसा लगता है कि फेंसियांग वैली में जरूरी कोई इशू है। लेकिन तभी एक पत्थर के गिरने की वजह से यहाँ पर आवाज हो जाती है, जिसके बारे में सुनते ही अंकल मास्टर तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। मगर तभी उसे कुछ दूरी से फिशमैन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बारे में सुनकर वो तुरंत ही उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। जबकि हम देखते हैं कि सियाफ खान यहीं ऊपर खड़ा हुआ था। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिन अपने वेपन का यूज करके फिशमैन के ऊपर अटैक कर रही थी, जिससे देखकर फिशमैन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से कैद कर लेती है, इसलिए अब यहाँ पर जिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर हम देखते
है कि जिन इनको बहुत ही आसानी से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने वेपन का यूज करके आखिरी वाले फिशमैन को भी मारने वाली थी, लेकिन अब अंकल मास्टर भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही उसे जिन के अटैक से बचा लेता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जिन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था, क्योंकि उसने यहाँ से वापस आ रहे लगभग सारे फिशमैन को मार दिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगती है कि फेंसियांग वैली तो ट्रूथ पाथ से है, लेकिन असली हकीकत तो यह है कि तुम डीमन के साथ में मिले हुए हो। तब इस पर अंकल मास्टर पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुमने आखिर सुना क्या है। तब इस पर जिन मुस्कुराते हुए कहती है कि वैसे तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिससे देख अब अंकल मास्टर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके जिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जिन खुद को इसके अटैक से बचा लेती है और वो फिर से अपने वेपन का यूज करके आखिरी वाले फिशमैन को मारने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंकल मास्टर सही समय पर आकर इसके अटैक को रोक देता है। इसीलिए जिन इस बार भी अपने अटैक से उसका कुछ नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि अंकल मास्टर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि जिन भी अंकल मास्टर से बिल्कुल कम नहीं होती और वो अभी भी इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अंकल मास्टर के साथ में फाइट करने लगती है, जबकि वहीं फिशमैन मौका पाकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफान भी यहीं पर छुपा हुआ था और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे पकड़ लेता है। तब इसे देख अंकल मास्टर इसे बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसी समय जिन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी और इसीलिए सियाफान फिशमैन को इन दोनों के अटैक के बीच में ला देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो फिश मॉन्स्टर भी मारा गया था, जबकि वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए होते हैं। लेकिन वहीं अंकल मास्टर अब इस बात की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो फिर से उनको खोजने के लिए यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका आदमी भी यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद अंकल मास्टर कहता है कि तुम इसके बॉडी को लेकर वैली में जाओ, जबकि मैं अभी उनको खोजने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाफान जिन के साथ में होता है, जहाँ पर वो सियाफान से कहने लगती है कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो, क्योंकि मैंने खुद को लूसून से बहुत ही आसानी से छिपा लिया, जबकि मैं तो तुम्हारे नजरों से नहीं बच पाई। तभी सियाफान कहने लगता है कि ये फिशमैन फेंसियांग वैली के साथ में काफी टाइम से मिले हुए हैं, लेकिन तुमने तो उनमें से बहुत सारे फिशमैन को मार दिया, जिसकी वजह से यह चीज फेंसियांग वैली के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। तब जिन कहने लगती है कि फिशमैन ने केवल मेरे ही लोगों को नहीं मारा है, बल्कि उन्होंने तो तुम्हारे भी लोगों को मारा है और इसीलिए मैंने तुम्हारा भी बदला लेने के लिए उनको मार दिया। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वह भी बात करने के लिए उसके साथ में आ गई थी, जहाँ सियाफान कहने लगता है कि मैंने बहुत पहले पर्पल लाइट स्वॉर्ड के बारे में सुना था, लेकिन आज तो मैंने तुम्हें इसे यूज करते हुए भी देख लिया और इसीलिए यह तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब इस पर जिन कहने लगती है कि तुम्हारा मैजिक वेपन सोल ईटर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास में ब्लड ईटिंग पर्ल और सोल डिस्ट्रॉइंग स्टाफ दोनों है। अब इसीलिए वो कहने लगती है कि इसके सामने तो मेरा पर्पल लाइट स्वॉर्ड कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी सियाफान उससे काम की बातें करने लगता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर फिशमैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हो। तब इस पर जिन कहने लगती है कि हाँ तुमने सही समझा और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि फेंसियांग वैली भी इसमें शामिल होगा। तब इस पर सियाफान उससे पूछता है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है, जिसके बाद जिन कहने लगती है कि अभी तुमने मेरी मदद की और इसीलिए इसका मतलब है कि तुम भी फेंसियांग वैली में इंटरेस्टेड हो। और फिर वो कहने लगती है कि फेंसियांग वैली इतने टाइम से साउथर्न पास को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि असल में घने जंगलों के बीच में लोकेटेड है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो अकेले ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तब इसके बारे में सुनकर सियाफान कुछ देर के लिए सोचता है और फिर वो जिन से पूछता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम एक साथ में मिलकर काम करें। तब इस पर जिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके पहले तुम्हें मुझसे एक चीज के बारे में प्रॉमिस करना होगा। जिसके बारे में सुनकर सियाफान उससे पूछता है कि ये क्या है। तब इस पर जिन कहती है कि अचानक से तुमने चीन वुयान के ऊपर अटैक कर दिया था और इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखता है कि सियाफान भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में काम करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अंकल मास्टर इनको खोजते हुए यहाँ पर आ गया था, लेकिन इनके आने से पहले वे दोनों यहाँ से निकल गए होते हैं और इसीलिए अंकल मास्टर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि अंकल मास्टर उन दोनों के ऊपर गुस्सा था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने फायर वाला स्वॉर्ड का यूज करके चारों तरफ अटैक करने लगता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और अब इसीलिए इस बात की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाफान जिन के साथ में एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर वो फेंसियांग वैली में एंटर करने से पहले इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है और वो देखता है कि सभी जगह फेंसियांग वैली के लोग फैले हुए हैं और इसीलिए वहाँ पर एंटर करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे दोनों इसके लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद सियाफान अपने पावर का यूज करके दो लोगों को बहुत ही आसानी से मार देता है और किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। वहीं हम देखते हैं कि जिन भी इसके साथ में अंदर की तरफ जाने लगी थी और वो भी अपने पावर का यूज करके फेंसियांग वैली के लोगों को मारने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वे इनको अपने बारे में पता नहीं चलने देना चाहते थे, इसीलिए वे इनके नजरों से बचते हुए आगे की तरफ जाने लगे थे, जिसकी वजह से कि इनके
इनके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को अपने पीछे कोई हलचल दिखाई देती है, लेकिन उसी समय अचानक से जिन ने अपने पावर का यूज करके इनको मार दिया था। और तभी हम देखते हैं कि सियाओफान सही समय पर आकर उसके सामने वाले दोनों लोगों को भी मार देता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों आगे बढ़ते हुए काफी दूर आ गए थे और अभी तक भी इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफान जैसे ही वहां से आगे बढ़ता है तब वहां पर लगे हुए पावर की वजह से सभी अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और अब सभी को पता चल गया था कि यहाँ पर कोई एंटर हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि सियाओफान फेंगशियांग वैली के लोगों के हाथों से बच पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।